जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत गंगा सागर क्षेत्र में रहने वाली प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल की लाश उनके घर में पाए जाने पर हड़कंप मच गया। प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल घर में अकेली रहती थी। उनके घर में काम करने वाली सर्वेंट जब काम के लिए पहुंची, लेकिन काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उसने पड़ोसियों को इस संबंध में सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल की लाश अंदर कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके हाथ और गले की नस कटी हुई थी और पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। पास में ही एक बड़ा चाकू भी पड़ा था। बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में लाश मिलने पर तुरंत फोरेंसिक विभाग की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने बारीकी से पूरे कमरे की जांच की और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर सूचना मिलने के बाद भोपाल से जबलपुर पहुंचे उनके भाई ने डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल की मौत पर हत्या का संदेह जताया है। इधर पुलिस ने आसपास के लोगों से प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल के घर जाने आने वाले लोगों के संबंध में जानकारी हासिल की है और पड़ोसियों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल इस बेहद संदेहास्पद मामले से पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सूचना मिली थी, क्या घटना हुई है यहाँ? हमारे मित्र हैं प्रोफेसर भोपाल में डॉक्टर प्रज्ञेश अग्रवाल, उनके द्वारा हमें फ़ोन पर जानकारी प्राप्त हुई। मैडम से भी परिचित था काफ़ी समय से। मैडम होम साइंस कॉलेज में बॉटनी विभाग में प्रोफेसर थी। बस इतनी ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। आपको क्या जानकारी लगी थी फ़ोन पे? कि चले जाओ, घर पे कोई नहीं है और शायद दीदी नहीं रही, उन्होंने ऐसा कहा था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को नहीं, पुलिस को सूचना जो मेड आती है उनके थ्रू पड़ोसियों ने दी थी जानकारी पुलिस को। कौन थी, कहाँ, किस पद पे थी? प्रोफेसर बॉटनी विभाग में, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज। आपका नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा है। थाना गढ़ा क्षेत्र में अंबर विहार में रहने वाली प्रज्ञा अग्रवाल जो होम साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थी, उनके मृत्यु की सूचना आई। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पर उनके हाथ में कट के निशान है, गले में कट के निशान है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसमें जो एफएसएल ऑफिसर थे उनको भी वहां पर बुलाया गया था। सीएसपी गढ़ा भी मौके पर थे। सारी चीज़ें घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और अभी प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और आसपास उनके परिजनों के कथन लेंगे और इस मर्ग जाँच के बाद इसमें तत्काल इसमें वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो क्या कुछ कारण लग रहा है, परिवार से कोई विवाद या कुछ भी हाथ का? अभी प्रथम दृष्टया चूँकि घटनास्थल पर सीएसपी गढ़ा थे, उनका कहना है कि मामला संदिग्ध है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। साथ ही अब अभी परिजनों के इसमें कथन भी लेने पड़ेंगे और चीज़ें जब जांच आगे बढ़ेगी तो बातें खुलेंगी और उसके बाद इसमें कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लूट का मामला तो सामने अभी ऐसी कोई बात परिलक्षित नहीं हुई है, लेकिन जांच में सारे बंधुओं को सम्मिलित किया जाएगा। घर पे कौन कौन रहते थे? घर पे ये मैडम रहती थी और उनके परिजनों से और अभी पूछताछ किया जा रहा है कि और किनका आना जाना था और पास पड़ोस के किन से इनके संबंध है जिनका आना जाना था। ये सारी चीज़ें जांच में आगे सामने आएंगी।